जी बिस्मिल्लाह अजहर साहब, फरमाएं। दूसरा सवाल क्या आपका? जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अटक से अजहर बोल रहा हूँ। जी जी तो मेरा मेरा दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि मैंने रखी हुई है असील ना। जी, वो तो पता है मुझे। जी। तो डॉक्टर साहब उसका प्रॉब्लम ये है कि मैं हर हरबा यानी कि हर उनको सब्जी भी दे रहा हूँ उनको उनको जो जो आपने रिकमेंड चीज की हुई है वो भी दे रहा हूँ। ग्रोथ उनकी सही नहीं होती और मैंने प्रॉपर उनको वो डीवर्मिंग भी कर रहा हूँ, हाँ यानी जी। कि वेट उनका जिस तरह होना चाहिए ना उस तरह होता नहीं है। नहीं, ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वेट भी गेन करेंगी, जी लेकिन उनको अगर मतवाजन खुराक मिलेगी। जी, मतवाजन खुराक तो डॉक्टर साहब जिस तरह आपने रिकमेंड की हुई है, ठीक है, जिस तरह आपने वो पूरा एक शेड्यूल दिया हुआ था वो पर डे वाला ना 6 किलो टुकड़ों वाला, और उसमें जो था वो सारा उसको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मैं उसमें हफ्ते के अंदर 2-3 दफा सब्जियात जितनी भी है ना सब्जियां, जी उनको जी। बारीक बारीक काट के उसके अंदर वो जो फीड आपने बताई हुई है मिक्स हाँ, वो करके तो ना। ठीक की हुई है। अब मैं जी थोड़ा सा उसमें थोड़ा ऐड करने लगा हूँ, ताकि जी इसकी और वो जो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, ये याद रखें कि उसमें अब आप थोड़ा सा उसको चेंज करें, हल्का सा। अच्छा। एक तो ये कितनी है टोटल? डॉक्टर साहब अल्लाह के करम से तकरीबन ये 16 हैं 16 है। अभी। दो चले मैं अभी दो को अंडों पे बैठाए हुए आज उनका 10-12 दिन हो गए। अच्छा, वो तो खैर इसका मतलब है बाहर जो है वो 12 ही हो, बारह जी तेरह 12। हैं। जी 12 12। तो 12 मुर्गियों का रोजमर्रा का मैं आपको खुराक देता हूँ। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, वो और खुराक भी आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये फिर देखने, ये अल्लाह फजल करेगा, ये है तो अल्लाह ताला के हाथ में ना। बेशक तो बेशक बेशक। ये है कि 12 मुर्गियां आपकी जो हैं उनके लिए, एक तो 1 किलो आपने ये तीनों चारों चीजें मिक्स कर लेनी है, और उनका अच्छा वजन 1 किलो, ये मैं रोजमर्रा की खुराक दे रहा ठीक हूँ। है ठीक है आप ठीक है डॉक्टर। उसमें भले बाजरा है, गंदम है, कोई चीज हो, ठीक है ये बाजरा। बाजरा हो ठीक है गया, गंदम। गंदम हो गया, दलिया किस उसका कर लें, जो जौ का। जौ का या कोई चीज हो जाए, जौ का नहीं बेश, साग चावल चावल। सुन ले, हाँ, दली हुई जो है उनको दल लें तरह, ठीक है, अच्छा और उसमें थोड़ा चौकर भी डाल। अच्छा, यानी कि ये चारों चीजें 1 किलो हों। 1 किलो नहीं, साथ आपको रोटियां भी दे रहा हूँ इसमें, दली, अच्छा ठीक है दल ठीक। छोटी छोटी रोटियां भी, भले आप 1 पाव इसमें रोटी भी डाल लें, वो जो है, ठीक ठीक है। है एक। आ, ठीक है पाव रोटी। 1 पाव वो डाल लें, बाकी ये कर लें, या ठीक। आपको जो आसानी हो उसमें, जी। यानी कि ये अजनास से ग्रेन्स हो गए, साथ इसके चौकर हो गया, जी ये, चोकर कितना देना है या डॉक्टर साहब? दोनों ही, बल्कि आधी आधी कर लें। सुन लेना, ½ किलो अजनास ले लें कोई, तो ½ किलो ही चौकर ले लें। अच्छा ½ किलो अजनास होगी, हाँ, ठीक है। चौकर अगर नहीं है तो उसमें दली हुई नहीं चोकर तो आम मिल मिल जाता है जाता है, डॉक्टर अगर साहब। ना हो तो रोटियां आप उसमें, चौकर की जगह आप रोटियों को आप छोटा छोटा टुकड़े कर लें उनके, जी डॉक्टर साहब। ठीक है। और अब ले लगाऊं आपका थोड़ा सा खर्चा कराना, खर्चा क्या वहां से मिल जाएगा आपको, जी जो है ना, छिछड़े वालों से ही मिल जाएंगी चीजें, ये जी गोश्त या और जो भी हैवानी प्रोटीन है ना, वो जी मैं ½ किलो आप बेशक भले छिछड़े ला के उनको बॉयल कर लें, ठीक है छिछड़े ही ले आए, वो सस्ते ठीक है। फ्री मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ना जी हुआ तो उसको थोड़े से पैसे दे दिया करें, थोड़ा सा जी वो भी खुश हो जाते हैं ये जी मुर्गियों जी वाले भी, डॉक्टर है साहब। दूसरा है, ठीक है ना। मैं तो बिल्लियों के लिए भी जलाता हूँ, तो मैं ऐसे ही उनके जेब में डाल देता हूँ, तो वो इतने शौक से फिर देते हैं जी ना। तो ये मेरी जान, ½ किलो आपने ये जो एनिमल प्रोटीन है ये भी रखनी है इसके अंदर, ठीक है
ठीक है, 1 किलो अजनास चौकर या दली हुई रोटियां मिला के 1 किलो वो हो गया, आधा किलो ये हो गया। इसको बॉईल कर लेना है, ये नहीं कच्चा नहीं देना, ठीक है। बॉईल करके कीमा बना के बिल्कुल बॉयल करके छोटे छोटे इनको पीसेस बना देने हैं। ये जिस तरह भी है वो एक लकड़ी का लेके उस है उसके ऊपर छुरी से जब करेंगे ना छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, वो भी इनके साथ मिला लेने हैं। कटिंग बोर्ड स्पेशल इनके लिए रखा हुआ है, वही मैंने भी कटिंग बोर्ड ही रखा हुआ, तो वो करता था मैं इस तरह। और साथ आपने 1 पाव, ये 12 मुर्गियों के लिए कर रहा हूँ, 1 पाव आपने जो सब्जियां आते हैं ना, कुतरी हुई सब्जियां, उसमें आप भले देख लें पालक है वो कुतर लें। एंड 1-2 चीजें जो है मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा कि उसमें जरूर ऐड 1 2 3 4 2 जितने कर लेंगे वो फायदा ही होगा आपको। वो है प्याज, प्याज पक्का देता हूँ। हाँ, बस प्याज लहसुन 1 पाव सब्जियां बीच में डाल लेनी है जी। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात टोकने लगा हूँ। मैं इनको जो रूटीन रखी हुई है ना, वो जो आपने पहले बताया हुआ था वो तो दे रहा था ना। मैं अब सब्जियों में क्या दे रहा था, पालक, कद्दू के छिलके और फ्लस कद्दू, हाँ चलें ठीक है, टिंडे, हाँ टमाटर बारीक बारीक काट के हाँ, वो भी प्याज और लहसुन मिक्स करके, बस जबरदस्त है, वो भी ठीक है। यानी 1 पाव आपने सब्जियात कर देनी और हर यानी कि जब मैं खुराक तैयार करता हूँ तो उसमें 2-3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के लाजमी शामिल करता हूँ। हाँ, वो अगर करेंगे ना कुकिंग ऑयल की, तो उससे ये है कि मोटापा होगा उनमें थोड़ा सा वेट गेन करेंगे। अगर कुकिंग ऑयल थोड़ा इसमें ऐड कर लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वेट वो गेन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी डॉक्टर साहब। ओके, डॉक्टर साहब ये भिगो के इनको सारा देंगे ना, ये कितने चीजें हैं भिगो के? हाँ, भिगो के या वो पहले ही वो जो है वो बॉयल हुई होंगी, नहीं खुश्क दें बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, खुश्क दें जी, कोई भिगोने की जरूरत नहीं है। अब ये खुश्क दे दें, इनको सारी चीजें खुश्क डालें और किसी बर्तन में डाल लें, जैसे खुले बर्तन में डालेंगे ना, और ये तो डॉक्टर साहब मट्टी पे नहीं फेंकना आपने। हाँ, दोरियां रखी हुई हैं, दोरियां या वो मैं तो रखता हूँ मट्टी के वो जो जिस तरह नहीं होती सानक आटा गूंदने वाली, या बड़े बड़े गमलों के नीचे लोग जो रखते हैं वो ले आते हैं वो, कहते हैं हाँ तबाख तो अरबी में कहते हैं ना, ये तबाख इज मीन्स के वो होती माउंट टाइप ही, वो यही है दारिया टाइप, ठीक है। ये प्लेटें जो हाँ तो डॉक्टर साहब यही चीज छोटे जब चूजे निकले उन्हें ये दे सकता हूँ? ये जो छोटे हैं उनके लिए जब ही, अब नहीं उनके लिए नहीं, उनको जब छोटे ही होंगे ना तो उनके लिए वो भी आपको दूंगा। अभी तो कितने दिन रह गए हैं उनमें? अभी हैं डॉक्टर साहब 10-11 दिन हैं दोनों के। 10-11 दिन तो ये 13 अंडे रखे हैं मैंने। वेरी गुड। एक तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि उनमें निकले कितने हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए मैं आपको मेरी जान, मैं इस तरह नहीं आपको छोड़ने वाला कि आप एक दिन से लेके 12 हफ्ते के चूजों की एक अलग खुराक दूंगा, आपको बताऊंगा। बल्कि अगर आपने नोट करनी है इस वक्त भी कर सकते हैं। करा दें डॉक्टर साहब। चलो मेरी जान, इसका भी अमीज़ा आपने बनाना है और मेरा ख्याल है अभी आ ही लेने दो। मैं हो सकता है आपको थोड़ा सा उनको लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आपने बाजरा मकई को दल लेना है या गंदम को बारीक करके ये दलना है। बाजरा हो गया, मकई होगी, गंदम हो गई। बाजरा तो वैसे ही डाल देते हैं ना, और ये मकई और गंदम का आपने ये कर लेना। हाँ, ये 50% ये दलिया रख लेना है और 50% में आपने जो चावलों का अभी राइस पॉलिश तो नहीं मिलती ना, नहीं वहाँ नहीं मिलती।
चले छोड़ें उसको, छोड़ें। जो छान है बुरा ये जो चौकर चौकर जो है, मैं अभी भी मेरे जहन में चौकर वोकर नहीं है, मैं छान ही आता है छान बुरा। असल में तो छान था ना, चौकर तो ये बन गया चौकर, यानी वो 20% वो कर लेते हैं। और एक अलहदा से एक मैं आपको तकलीफ दूंगा, एक अलग से आपने वो बना लेना है चूरा, एक अमेज़ा बनाना है। और अमेज़ा जो है ना वो आपने वो इसके साथ मिला देना है। अभी फिलहाल तो आप अभी भूल जाएं, अभी ये भले वही थोड़ी सी वो चीज़ें दे लें, और उसमें कभी कभी इनको अंडे बॉयल करके ना, ये छोटे बच्चे जो हैं खास तौर पे, इनको कभी उबले हुए फुल बॉयल अंडा, फुल बॉयल अंडा जो है वो भी आपने आइंदा जब छोटे छोटे ही होंगे तो देखते हैं ना कितने हैं, तो फिर उनके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आपने देना, ताकि उनकी कैल्शियम की और प्रोटीन की वो सारी ज़रूरियात वो भी पूरी होती जाएंगी। और ये दूसरी चीज़ें 1 हफ्ते से 8 हफ्ते तक देने हैं। एक से लेके आपने वो आप कर लेंगे कोई 12 हफ्ते तक। अच्छा 12, हाँ ठीक है। और 12 हफ्ते से आगे जो होगा मैं थोड़ी सी उसमें चेंज ये कराऊंगा कि इसमें पार्ट जो है ना वो डिफरेंट, उसमें ज़्यादा मैंने अजनास का अगर 50% का है तो इसमें थोड़ा वो अजनास का 40% कर देंगे, और इसके अंदर जो छान है वो 35% वो हो जाएगा, और 25% जो है वो अमेज़ा जो मैं बनवाऊंगा आपको बताऊंगा वो आपने बनाना। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज बताएं कि इनको जब बच्चे निकले इजाफी हीट की इस मौसम में जरूरत पड़ेगी? नो, इतनी जबरदस्त इसकी, इनकी माएँ जो हैं वो ही जबरदस्त हीट देती हैं इनको। याद रखें माएँ अल्लाह ताला ने माँ बनाई इसीलिए जी। अल्लाह अकबर। देखें अल्लाह इंसान जो है अल्लाह ताला ने जो तख्लीक किया है, इसी तरह जो जानवर तख्लीक, देखें जानवर जो है आपको मालूम है अंडे में से बच्चा किस हिस्से में, देखो कहाँ से अंडे आते हैं, आप इनको कहाँ से लेके आते हैं और वो आप तक पहुँचते हैं, और रास्ते में कितने झटके लगते हैं। कभी आपने देखा है कि सफेदी और जर्दी मिल गई हो, मिक्स हो गई हो? मालिक ने अपने पर्दे रखे हुए हैं ना डॉक्टर साहब, अपनी रहमी और करीमी अल्लाह, ये इसीलिए तो हम कहते हैं खुदा के लिए अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि सफेदी और जर्दी मिला दें, तो अल्लाह ताला को अपनी रबूबियत में और लोगों को मिलाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब ये मैं जिस क्राइसिस से मैं अभी ये कैंसर के स्पैन से गुजरा हूँ जी, इतना मेजर ऑपरेशन मेरा हुआ, मैं उसकी रब की जात से, अभी उसने मुझसे कोई ड्यूटियां लेनी थी जो मुझे नहीं जिंदगी अभी तक आता लेनी है। इंशाल्लाह आप कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला फजल करेगा, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र देगा, और अल्लाह ताला आपको खुशियां अपने बच्चों की भी दिखाएगा। आप इंशाल्लाह ताला डोंट वरी, अल्लाह फजल करेगा, ठीक है। और यार जिंदा सोहबत बाकी, अजहर जी आप दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह ताला असील मुर्गियां आपकी और मशवरे मेरे चलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी पौधों का भी कर दूंगा, ठीक है। ओके, दुआओं में यार, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम की इस आयत के तर्जमा पर कर रहा हूँ, सूरह आले इमरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ईमान वालों तकलीफ़ों में सब्र करो और कुफ़ार के मुकाबले में डटे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाज़त दें।
दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफा की। फ़ीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।